हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं EPFO SSC का मॉक टेस्ट लेके आई हूँ। क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं, मैंने मैथ्स के भी किए हैं, इसमें कंप्यूटर है, जीके है। तो जल्दी से वीडियो की तरफ चलते हैं, एंड तक बने रहना एंड मैं इन्फॉर्मेशन भी दे दूँगी। फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? सब लोगों को मौलिक कर्तव्य तो पता ही होंगे ना। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान है, देश की रक्षा है, एक के बच्चे को शिक्षा प्रदान करना है, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं, गांवों और कुटीर उद्योगों को। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है डांस फेस्टिवल, मेले मैंने कल ही करवाया है, नहीं किया हो तो देख लेना। मैं सारे स्टेट एक साथ कवर नहीं करवा रही हूँ, उसमें आधे आज करवाऊंगी और कल में तो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अंबुबाची आसाम, वांगला मेघालय, यक्षगान कर्नाटक, जल्लीकट्टू फेमस है तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अनुसंधान संस्थान, मेरे को याद आया ये क्वेश्चन आया था तो मेरे को लगा आप लोगों को बता दूं। आलू, शिमला में जाके आलू खा लो। वन अनुसंधान देहरादून में बिल्कुल वन अनुसंधान है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वन भी हैं। और ठीक है, कृषि अनुसंधान नई दिल्ली में है और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी नई दिल्ली में है। ठीक है, फिर चलते हैं। केवल नागरिकों के हैं मौलिक अधिकार। आर्टिकल 19 नागरिकों के लिए है। 21 स्टॉप यहीं कर दो। 15 नागरिक के लिए है। 16 बिल्कुल नागरिक के लिए हैं। 21 सिर्फ नागरिक के लिए है क्या? बाकी के लिए नहीं है क्या? जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता बाकी के लिए भी है। तो 19, 15, 16 ऑप्शन नंबर 1, 3, 4। ठीक है, अब मैं आपको एक और आर्टिकल याद करा लेती हूँ। 17, 17 बोले तो खतरा। खतरा किससे होता है? मम्मी से होता है। मम्मी क्या बोलती है? इसको मत छुओ, उसको मत छुओ, छुआछूत करती है ना, तो 17 छुआछूत। ठीक है, 18 पे आते ही उपाधियों का अंत। याद हो गया यहीं कहीं दोनों? कुछ आर्टिकल देखो ट्रिक से भी याद हो जाते हैं और कभी नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी है। मैंने आर्टिकल 50 आपको याद करवाया था कि पृथक्करण है, 50-50 करके अलग कर दो। पृथक्करण मतलब क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। मूल संरचना सिद्धांत से संबंधित है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति बिल्कुल है। केशवानंद भारती मामला बिल्कुल है। संविधान के अनुच्छेद 368 पर प्रतिबंध बिल्कुल है। गोलकनाथ मामले में फैसला बिल्कुल नहीं। तो 1, 2, 3। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय संघीय प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही है? राज्यसभा में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है? बिल्कुल नहीं। अपनी सीमाओं को बदलने के लिए किसी राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल नहीं है। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है? बिल्कुल नहीं है। एकल नागरिकता है भारत में। तो 2 और 3 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा पहले राज्यसभा में पहली बार पेश नहीं किया जा सकता? वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले राज्यसभा में पहली बार पेश नहीं किया जा सकता। सत्य सत्य, ये क्वेश्चन तब आएगा जब आपको प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या के बारे में याद होगा। प्राकृत होती है 1, 2, 3 से लेकर, पूर्ण में 0 इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें पूछा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है। अब जब इसका अपोजिट पूछ लेना कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या में आता है, प्राकृत संख्या में नहीं आता है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक क्या होता है? पता है पूर्णांक क्या होता है? जिसमें नेगेटिव भी आते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, फॉल्स आएगा, असत्य होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। परिमेय संख्या पता भी है क्या होता है? p/q की फॉर्म में होता है और q ≠ 0 होता है। और पूर्ण संख्या क्या है? अभी मैंने ऊपर बताइए, तो क्या होगा? ये असत्य होगा। ईजी है। अगर आपको थ्योरी आती है मैथ्स में तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर ले जाओगे। ठीक है, चलो इधर आ जाते हैं। लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, स्क्रॉलिंग, ड्रैगिंग, मुझे पता है स्क्रॉलिंग टॉप बॉटम मूव होता है। ऑप्शन ये 4th पे जाओ, ऑप्शन पे जाओ, बी ऑप्शन क्लिक, क्योंकि सी का 4th एक ही ऑप्शन में बता रहा है। अब हम लेफ्ट क्लिक पे जाते हैं।
किसी आइकन को सिलेक्ट करना हो तो हम लेफ़्ट क्लिक पे जाते हैं, और आप सबको पता है राइट क्लिक पे हम कुछ ओपन करने के लिए जाते हैं। सबने कंप्यूटर तो यूज़ कर रखा होगा, माउस यूज़ कर रखा होगा, ठीक है। ड्रैगिंग आइकन, मूव द आइकन, ठीक है, हो गया। इजी था, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट बार कोड, बार कोड सबने यूज़ किया होगा, ठीक है, देखा भी होगा। मशीन रीडेबल कोड है, बिल्कुल है। सिर्फ नंबर एंड लाइंस के द्वारा दर्शाया जाता है, बिल्कुल दर्शाया जाता है। लंबाई चौड़ाई के समानांतर काली और सफ़ेद लाइनों द्वारा दर्शाया जाता है, बिल्कुल सही है। बार कोड में उसकी निर्माता कंपनी, उसका मूल्य, मात्रा आदि से संबंधित जानकारी स्टोर रहती है, बिल्कुल रहती है उसमें। बार कोड में देखते ही पता नहीं लग जाता क्या? आप मॉल वगैरह में जाते हो, शॉपिंग पर जाते हो, तो आपने देखा होगा जो उसका प्राइस है ना, वो बार कोड से ऑटोमेटिक कंप्यूटर में आ जाता है। नोट किया है ना? बार कोड बैंक, पुस्तकालय, शॉपिंग मॉल आदि में बिल्कुल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। अधिकांशतः काम में आने वाली इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के संबंध में सत्य कथन। कमांड लाइन इंटरफेस पर कार्य करता है। कंप्यूटर का प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल है। कीबोर्ड द्वारा कर्सर कंट्रोलिंग की जाती है, उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करना बताती हूँ। पहले आपको इसका एलसीएम लेना होगा, तो जब आप इसका एलसीएम लोगे ना तो 120 आएगा, और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये ही होती है, पता होगा ना ये बात। तो इसका 120 में आप 120 का भाग देना इसमें। जब आप भाग दोगे ना तो आपका ये भाग पूरा तो नहीं जाएगा। मैं पहले डायरेक्ट बता दूं, क्योंकि पूरा सॉल्व कराऊंगी तो वीडियो लॉन्ग होगा, आप खुद सॉल्व करना, मैं अभी बता देती हूँ। 833 टाइम्स बार जाएगा, और आपका जब 39 इसमें शेषफल बचेगा। मैंने सॉल्व कर रखा है, ठीक है, बट मैं इसमें बताऊंगी, बहुत लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, और मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहती हूँ। अब देखो, जब 99999 को 120 से भाग देते हैं तो 39 शेषफल बचता है। तो संख्या क्या होगी, इसमें से माइनस कर दो 39, तो संख्या होगी हमारी 0 6, ये होगी हमारी संख्या, ठीक है। इजी है, कुछ भी नहीं करना है। एक बार जो मैंने यहाँ पे तरीका बताया उससे सॉल्व करना, जो इसने क्वेश्चन में बोला है हमने उसी तरीके से किया है। तो ये संख्या है जिससे ये पूर्णतः विभाजित हो, प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य, ये पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा 8 12 15 20 से, ठीक है। आगे समझ। नेक्स्ट पे चलते हैं। एसएमपीएस, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ये क्वेश्चन क्या है, ये फुल फॉर्म पूछी जाती है। अब ये मत सोचो कांस्टेबल के पेपर में पूछा है, हमसे भी, अरे यार कंप्यूटर कहाँ अलग हो जाएगा क्या, ईपीएफओ के लिए अलग से ढूंढने जाएगा क्या वो कंप्यूटर के क्वेश्चन, आएगा तो यही, ठीक है। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई 4 घंटियाँ हैं, निश्चित टाइम पे बजती है। इसके बाद भी क्रमशः 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती है। कितने मिनटों के बाद वे फिर से पहली बार बजेगी? एलसीएम ले लेना। एलसीएम आएगा इसका 6 8 10 12 का आएगा 120। 120 मीन्स क्या होता है, 2 मिनट। ईजी है, ये क्वेश्चन आया था अभी, तो मैंने को लगा आपको बता देती हूँ। अब देखो, कथन सत्य है, 2 प्राकृत संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ द्वारा विभाज्य है, बिल्कुल है। एलसीएम ऑब्वियसली एचसीएम द्वारा विभाज्य होता है, फर्स्ट यही सत्य है, हो गया। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एचसीएम, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, इन चारों में से एक नहीं देगा, बाकी सब दे देगा और पूछेगा लगा देना, ठीक है। इसमें फर्स्ट हो ही गया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, भारतीय संसद के संदर्भ में शून्यकाल क्या है? शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय होता है, इसकी टाइमिंग होती है 12 से 1 बजे की, ठीक है। चलो ये हुआ कंप्लीट, इससे आपको मॉक टेस्ट से कॉन्फिडेंस आया होगा, ठीक है, और आपको पता भी लग गया होगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं, मैंने अभी डांस का फेस्टिवल का टॉपिक करवाया है, उसको देख लेना, बाकी आज और कल मैं कंप्लीट करवा दूंगी। और जितने भी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के टॉपिक हैं उन सबको रिवाइज़ कर लेना। अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आएगी, आएगी तो 10 दिन में कुछ नहीं कर पाओगे आप लोग, मैं पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। अभी कर लेना, कुछ भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और क्वेश्चंस लेके आऊँगी,
अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।